चींटी मर जाती है पांव के नीचे। आपने घर में झाड़ू लगाई, बहुत सारी चींटियां झाड़ू के नीचे दब के मर जाती हैं। बोलो हाँ। आग लगाई चूल्हे में, लकड़ी में चींटियां थी, चींटियां मर गईं। ओपलों में, कंडों में आपने आज वो बनाया दाल बाटी चूरमा, गक्कड़ भरता, लिट्टी चोखा, तो ये सारी चीजें कहाँ बनती हैं? कंडे की आग में। ओपला, सूखा हुआ गाय का गोबर, उस गोबर में सब चीजें बनती हैं। लिट्टी चोखा, लिट्टी वहीं बनती है। गक्कड़, बोलो हाँ। बाटी काय में बनती हैं? क्यों मैया काय में बनती हैं? जो नेचुरल है वो तो कंडे की आग में ही बनती है, ओपले की आग में, है ना? सही। अब गैस में बनने लग जाए वो अलग विषय है। अब जब आप ओपला जलाते हो तो ओपलों में बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, कि जीवाणु, छोटे चींटियां हैं, कॉकरोच है, ना जाने क्या क्या, हम देखते हैं नहीं। इसलिए आग जलाने के पहले नियम है कि ओपला लो। जैसे 2 ओपला हैं, ओपला बड़े बड़े नहीं होते, गोल, छोटे भी होते हैं। ओपलों को पहले आपस में ऐसे ऐसे करना चाहिए, फटकारना चाहिए, उसको तोड़कर ओपले को देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई चींटी तो घर नहीं बना चुकी, अपना कोई निवास तो नहीं बना चुकी। लकड़ियों को पहले जमीन में 3 बार पटकना चाहिए कि उसमें कोई जीव जंतु हो तो वो पटकने से गिर जाए, निकल के भाग जाए। डायरेक्ट आग में नहीं लगाना चाहिए, पहले 3 बार 2 बार। ऐसे हवन हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, तो यज्ञ की जो समिधा होती है उसे पहले चेक किया जाता है कि समिधा में कोई जीव तो नहीं है, चींटी तो नहीं है, कोई कॉकरोच तो नहीं है, कोई है तो नहीं, ये सब चेक करना चाहिए। अब चलो आपने चूल्हा में गक्कड़ भरता बनाई, दाल बाटी बनाई, पेट भर गया। लेकिन यदि उस ओपले में, लकड़ी में चींटी रही होगी, जीव रहा होगा, वो तो मर गया। अब वो हत्या किससे लगी? हम सबको लगी। जैसे किसान दवाई लेता है, सारी फसल में डाल देता है, कितनी सारी इल्ली मर जाती है। कुछ पाप ऐसे हैं कि हम करना नहीं चाहते पर मजबूरी है। जैसे आप कई बार चूहा, अच्छा देखो, चूहे पकड़ने के ना 2 सिस्टम है। एक तो पिंजरा आता है चूहे वाला, पिंजरा में पकड़ लो, ले जाके फेंक दो किनारे में कहीं, एक जंगल बगल, वो सही है। आजकल ना एक मशीन और आती है, वो चूहे वाली, उसको, उसका पैंच होता है, उसको पीछे की तरफ फंसाते हैं, आगे रोटी फंसा देते हैं। रोटी खाने आता है, छटाक से वो जाके लोहे का उसकी गर्दन में गिरता है और उसकी तुरंत स्पॉट में मृत्यु हो जाती है। क्यों? ये भी मिलता ना बाजार में, पर ये सिस्टम गलत है। चूहे नहीं होने चाहिए, बात ठीक है। चूहे को पकड़ने वाली वो आती है, छोटा सा पिंजरा, रोटी अंदर लगा दो, अंदर जाता है, कैद हो जाता है। सवेरे आप उसे एकांत में फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन आप जो उसे मारने के लिए वो एक मशीन आती है ना, तार वाली नहीं आती, पीछे तार करो, फिर खड़ाक से वो आगे चली जाती है और चूहे की गर्दन में जाके पड़ती है। क्यों? देखा ना जो हम कह रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। वो गलत है। चूहे को घर से निकालना सही है साहब, लेकिन वो बेचारा रोटी खाने गया, रोटी ही तो खाने गया, उसमें रोटी लगती है, रोटी खाने गया और उसकी गर्दन बिल्कुल चटाक से चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? अब सोचो कि हम आपके घर आए, भैया रोटी दे दो, और जैसे ही हम हाथ बढ़ाएं आप हमारे हाथ काट लो। ये छल है। ये सीता मैया के संग रावण ने छल किया, साधु बन के गया और चुरा के ले आया। तो चूहे के साथ भी आपने पाप किया है। क्या किया? चूहे के साथ पाप किया। भाई आपने रोटी के बहाने उसे मार दिया, उसे तो ये लगा ना कि रोटी है, पेट भरेगा, और उसकी गर्दन कट गई। इसलिए चूहे पकड़ने के और भी उपाय हैं। उस तरह से हम बाहर फेंकें चूहे को, चूंकि नुकसान तो करती है चूहा, लेकिन देखो ये भी पाप है। उसकी हत्या कर देना, उसे मार देना बड़ा पाप है। किसान इल्ली मार देता है, क्या करें, मजबूरी है। चूहा भी घर से बाहर फेंकना मजबूरी है। इल्ली मारता है किसान। अब देखो इल्ली मार दिया, मार तो दिया दवाई डाल के, पर पाप तो है ही। अब आपने दवाई डाल के इल्ली तो मारी है किसान भाई, अब ये बताओ कि तुमने प्रायश्चित किया कि नहीं?
देखो पाप है तो पाप किए होना थोड़ा प्रायश्चित भी करना चाहिए। क्या प्रायश्चित करें? प्रायश्चित यही है कि आप भागवत सुन लें। यदि आप प्रेम से भागवत सुन लेते हैं, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो भगवान इतने दयालु हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यदि माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तो जाने अनजाने में, जानकर चूहे को आपने मारा, वो जान के पाप था। अनजाने में आपने चींटी पे पांव रख दिया, लकड़ी चूल्हे पे लगाई, मर गई, लिट्टी बनाई, चोखा बनाया, दाल बाटी बनाई, खा लिए, चींटी चींटा मर गए। तो ये अनजाने का पाप था, आपने जान के नहीं मारा पर मर तो गए। तो ऐसे जाने और अनजाने ये दो पाप। एक और होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से। पाप कहां से हो जाते हैं? कई बार मन से। मन से, जैसे मनसा पाप क्या होता है? मन से किया गया पाप को मनसा पापा कहते हैं। पापा मतलब पाप, पापा मतलब पिताजी वाला पापा नहीं, पापा मतलब पाप ही होता है। आप लोगों ने पिता समझ लिया है। मन से पाप किया जो हमने, जैसे स्त्रियां भी पाप करती हैं मन से, कुछ स्त्रियां, पुरुष भी पाप करते हैं मन से, कुछ पुरुष। कैसे? जैसे आपका विवाह हो गया, पत्नी आपकी है, फिर भी आपने पराई औरत की तरफ दृष्टि डाली गलत भाव से। आपने पराई औरत को छुआ नहीं, केवल सोचा है उसके बारे में। स्त्री ने भी पराई पुरुष के बारे में सोचा है, छुआ नहीं है, केवल सोचा। तो सोचना भी क्या था? अच्छा बताओ, पराई स्त्री के बारे में सोचना, पराई पुरुष के बारे में सोचना, ये पुण्य है कि पाप है? कौन सा पाप है ये मनसा पाप, ये मन से किया गया है। मन से, मनसा वाचा। दूसरा पाप है वाणी का। कौन सा पाप? वाणी, वाणी का पाप। वाणी मतलब आपने किसी को अपशब्द कह दिया, उसे बुरा लग गया, गाली दे दी आपने, बेवजह उसका दिल दुखाया। आप किसी का दिल दुखाते हैं, ये भी तो पाप है। क्यों भैया? आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए, आपने उसे गाली दे दी, उसका अपमान कर दिया, वो रो पड़ा, तो बताओ ये आपने पाप किया कि पुण्य किया? ये वाचा पाप है, वाणी से किया गया पाप। मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा, कर्मणा मतलब आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, कर्म की, कर्म से डंडा मारा, चप्पल मारी, जूता मारा किसी को, सही है? ऐसे शरीर से किया गया पाप है ये शारीरिक पाप। किसी का गला दबा दिया, किसी को चाकू मार दी, किसी को गोली मार दी, मार ही डाला किसी को आपने। ये जो शरीर से पाप हैं सारे शारीरिक पाप हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, जाने और अनजाने, ये सब तरह के पाप हैं। इन सभी पापों से बचना है तो जीवन में भागवत सुन लीजिए, सारे पापों से मुक्ति। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार्य रता विमार्गिकाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इसलिए जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। हर साल सुनो, 2-4 साल में एक बार सुनो, सुनते रहो, ये भी अच्छा है। पाप रोज करते हैं तो पुण्य भी होते चले, बैलेंस बना रहेगा। अब क्या है, यहाँ पाप पाप तो हो रहे हैं, पुण्य हो ही नहीं रहा है, तो पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का दिव्य स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। कैसे हैं भगवान?
सच्चिदानंद स्वरूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। क्या करते हैं भगवान? ये दुनिया को, सृष्टि को रचते हैं, पालन संहार, सारे दुखों का नाश भगवान करते हैं। ऐसे कृष्ण राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही चल पड़े। कहां? जंगल। सुखदेव जी जानते हो कौन है? मैया, सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान ही सुखदेव जी। एक दिन सुखदेव जी जब प्रकट हुए मां से, जन्म लेते ही चल पड़े। पिता रोक रहे हैं, पुत्र पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो। वृक्षों ने तन्मय होकर कहा। जब व्यास जी पागलों की तरह बेटा बेटा करते चले, तो वृक्षों ने कहा, महाराज क्यों इतने पुत्र में मोह रख रहे हो? कहा कि हमें पुत्र से बात करनी है। सुखदेव जी बोले, पिताजी क्या हुआ? पिता बोले, बेटा तुम जन्म लिए हो, कहां जा रहे हो? सुखदेव जी बोले, तपस्या करने जा रहे हैं। बोले, अभी तो बेटा तुम पैदा हुए हो, जन्म लेती तपस्या बाद में चले जाना। सुखदेव जी बोले, ना, बाद में कोई नहीं जाता, बाद में तो माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेती है। देखो आप लोग भी, हम लोग संसार में आए, संसार में जब आप आए तब आप कैसे थे? बिल्कुल, जब आकाश से पानी गिरता है ना, पानी बिल्कुल साफ होता है, निर्मल होता है कि नहीं? पानी कैसा होता है? बिल्कुल निर्मल। लेकिन वही निर्मल पानी जैसे ही जमीन में गिरता है, कैसे हो जाता है? गंदा। हाँ या ना? जब पानी आकाश में है तो पवित्र है, जैसे ही भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ही पानी ऊपर से गिरता है गंदा हो जाता है। ऐसे ही इस संसार में जब हम आए तो हम भी इस संसार की माया में उलझ गए। जब आप लोग जन्म लिए थे ना, आप लोग बड़े पवित्र थे। छोटा बच्चा बड़ा पवित्र होता है, उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं। क्यों? बच्चे के अंदर कोई दोष होता है? बोलो, बच्चे के अंदर कोई दोष है? बच्चा कैसा है? निर्दोष। कैसा है बच्चा? बच्चा दोषी है कि निर्दोष है? जोर से। बच्चा निर्दोष है, कोई दोष नहीं होता। आप भी एक दिन बच्चे थे, आप में भी कोई दोष नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आपके अंदर दोष उत्पन्न होते गए, दोष आते गए। बोलो हाँ। आपके अंदर जो दोष हैं, ये जन्म लेने के पहले से थे कि जन्म लेने के बाद? क्यों बाद आए ना? कौन कौन से दोष हैं आपके अंदर? नहीं, कोई दोष नहीं है। आपके अंदर क्या दोष है भैया? आपके अंदर दोष है आपके अंदर कि आप निर्दोष हैं? 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 हाँ भैया, आपके अंदर क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। वाह, आप निर्दोष हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आपके अंदर कोई